हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो जो है एक पॉडकास्ट वीडियो है जो कि हैदराबाद सेंट्रल सिटी के ऊपर है। हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनका नाम है नितेश मिश्रा, जो कि 2022 में एडमिशन लिए हैं। और 2022 में एसयू में एडमिशन लेने का जो तरीका था वो कुछ अलग था। इसके अलावा एसयू को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको लेकर के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे नितेश। वो अभी इसी ईयर एडमिशन लिए हैं और जो भी डाउट्स होगा अपने हिसाब से मैं उनसे पूछूंगा क्वेश्चंस को, और आई थिंक वो सारे डाउट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले नितेश, आपका टेकपुर इन्फो में स्वागत है। एक छोटा सा इंट्रो देके आप स्टार्ट करिए। Thank you, Bhaiya, first of all. And hello, everyone. My name is Nitesh Mishra, and I am from Prayagraj, UP. And I have completed my graduation from Allahabad State University. And my graduation is BSc Mathematics and I have completed my intermediate in Science Stream. ओके ओके। सो नितेश, सबसे पहला क्वेश्चन है ये है कि 2022 में जो एडमिशन प्रोसेस था, वो जो अभी तक एडमिशन प्रोसेस हुआ है 2022 के पहले टिल 2021, वो काफी डिफरेंट था। तो 2022 में क्या एग्जैक्ट एडमिशन प्रोसेस हुआ है, वो स्टेप बाय स्टेप बताइए। भैया इस बार इसमें ऑफलाइन प्रोसेस था। पहले हम लोगों को यहाँ पे 27 तारीख को 9 बजे बुलाया गया था रिपोर्टिंग के लिए। और तकरीबन 9:45 तक अटेंडेंस हुआ था ऑफलाइन ही। और फिर उसके बाद हम लोगों को हॉल में बैठा दिया गया था। और फिर वहाँ पे तकरीबन हम लोग को आधे घंटे वेट करने के बाद वहाँ के जो थे हमारे एचओडी वगैरह डिपार्टमेंट के थे वो आए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने पहले जनरल कैटेगरी से स्टार्ट किया। 16 कैंडिडेट उनको जनरल कैटेगरी के लिए लेने थे। तो उन्होंने पहले बोला कि जैसे जैसे उन्होंने गाइडलाइन दिया गया था कि 16 कैटेगरी पहले जनरल के लेंगे, फिर ओबीसी के लेंगे। 9 कैंडिडेट आए थे। फिर 4 ईडब्ल्यूएस के थे या एससी एसटी के पहले थे, जो भी था मुझे भी एग्जैक्टली इतना नहीं पता। तो पहले उन्होंने जनरल से स्टार्ट किया था, तो मैं 15 नंबर पे था। तो ओके। इस तरीके से उन्होंने ऑफलाइन प्रोसेस किया था। और डॉक्यूमेंटेशन एडमिशन के जो है बाद हुआ था, जो भी उन्होंने गाइडलाइन में दिया था। उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लग रहा था, उसके अलावा बाकी सबकी फोटो कॉपी लग रही थी। लेकिन उस टाइम पे आपके पास ओरिजिनल कॉपी उसकी होनी चाहिए थी। और जिसके पास नहीं था उसको टाइमिंग भी दिया गया है कि विद इन ड्यूरेशन आप उसको सबमिट कर सकते हो कॉलेज में। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि आप लोग कॉलेज में एंटर किए, आपकी अटेंडेंस के बाद जो रैंक था, तो जितनी सीटें थी उसके हिसाब से जो टॉप रैंकर थे उनको रख लिया गया। ठीक है। उसके बाद वहां पे राइट, उसके बाद जो लोग अब्सेंट थे या जिनका कुछ भी दिक्कत हुई उनको निकाल के नेक्स्ट बच्चे को लिया गया। राइट। यस, वहां पे ऐसा था कि जितने बच्चे अटेंडेंस में अवेलेबल थे उन्होंने उनको अपने प्रोसीजर में इंक्लूड कर लिया। आइदर उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ना भी हो, लेकिन हम्म। उन्होंने उनको लिया। अच्छा, तो जिनका कोई attendance ऐसा नहीं भी बच्चा था, था जिसका जो है अटेंडेंस में नाम था, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में बैठा भी, लेकिन किसी वजह से वो बाहर कर दिया गया। नहीं भैया ऐसा तो कोई भी कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि इतने दूर से जो आए थे वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे। बाकी हाँ, वो ये हुआ है कि जो अटेंडेंस दिए हों और रैंक में उनका ना आया हो नाम, या उनकी ज्यादा रैंक थी, वो गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि जो फीस सबमिट करनी थी वो कितनी सबमिट करनी पड़ी है, और कितने इंस्टॉलमेंट का कोई सुविधा था या नहीं था, और साथ में क्या नहीं, ये कंपलसरी था कि हॉस्टल फीस मेस फीस तुरंत जमा करना है। यस भैया, हॉस्टल फीस और जो है ट्यूशन फीस दोनों साथ में जमा करना था यहाँ पे। और इंस्टॉलमेंट का कोई यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। तो फर्स्टली हमको जो है जब डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो लैब में भेज दिया गया। और वहाँ पे हमको हमारे सिस्टम पे उनकी वेबसाइट से वो जनरेट कर रहे थे आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। फिर उसके बाद हमको वहाँ से पेमेंट करना। तो फीस लगी थी टोटल ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की 27,775 लगी थी। और मेस फीस आई थिंक 3500 लगी थी। 3500। और एससी एसटी कैंडिडेट्स की कुछ कम लगी थी, आई थिंक 400 समथिंग लगी थी, 4000। ओके ओके, ठीक है। तो अभी आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आपको एक रफ आइडिया तो पता होगा कि कितना कट ऑफ गया है, और चाहे वो जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, क्या कट ऑफ गया है, एक रफ आइडिया बताइए आप।
जनरल की कट ऑफ गई थी 708 रैंक, ऑल इंडिया रैंक। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर हम देखें तो वो 700 आई थिंक 85 चली गई है। ठीक है। और ओबीसी की 741। 7। और एस सी एस टी की अभी उतना नहीं पता चल पाया क्योंकि हॉस्टल में बच्चे भी कम आए हैं। ठीक है। आपने ओबीसी बताया, तो ओबीसी का कितना बताया आपने कट ऑफ? 741 आई थिंक। ओके ओके, ठीक है। एससी और तो एसटी का आपको मतलब, क्लियर नहीं है, राइट? और ओबीसी का भी मुझे आई थिंक क्लियर उतना नहीं है। चलिए, ठीक है ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद आपको हॉस्टल मिल गया है सेम डे, ठीक है। हॉस्टल मिलने के बाद आपने वहां का जो मेस है वो यूज किया, तो मेस के जो फूड्स हैं वो कैसे हैं, और मेस का शेड्यूल क्या है? मेस का शेड्यूल, पहले ब्रेकफास्ट जो है सुबह 7:30 से 9 होता है। उसके बाद दोपहर में 12:30 से 2, और फिर शाम को 7:30 से 9। ठीक है। तो मेस में जो खाना मिलता है वो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होती, सही है? अभी जैसे भैया हम लोग यूपी से हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे चावल का ज्यादा यूज हो रहा है और रोटियां बहुत लिमिटेड मिलती हैं। और रेगुलर शायद अभी नहीं मिल रही हैं। बच्चे बोलते हैं कि रेगुलर मिलती है बट अभी हम लोग को रेगुलर नहीं मिल रहा है। और थोड़ा अभी हमको तो एडजस्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि यूपी वालों का मतलब यहाँ पे क्या सीन है बिल्कुल। भी हमको तो पूरे डिश का नाम भी नहीं अच्छे से क्लियर बता सकते, केवल दाल चावल आई थिंक ऐसे समथिंग करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो मिल रहा है खाने को, मैंने सुना है कि अधिकतर वहां पर चावल दे रहे हैं, इवनिंग में चावल ही देते हैं, राइट? यस भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये एक तरह से निगेटिव पॉइंट है, जो मेस में खाना खाना चाहते हैं या हॉस्टल लेंगे उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट है मेरे ख्याल से। अगर ये इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में होता तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज ये बिल्कुल है भैया। कि जो आपका हॉस्टल है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? हॉस्टल के अंदर आपको एक सिंगल पर्सन को क्या क्या वो सुविधा देते हैं, लाइक बेड, टेबल, चेयर, इसके अलावा अलमीरा, इसके अलावा क्या क्या मिलता है? ये सारी चीजें अवेलेबल हैं या इसमें से भी कोई चीज गायब होती है? हॉस्टल में भैया हमारे यहाँ जैसा हमने मतलब हॉस्टल में सारी सुविधाएं हैं। टॉयलेट वगैरह एकदम ठीक ही रहते हैं, एकदम बढ़िया से। डेली हाउस कीपिंग स्टाफ आते हैं, साफ करते हैं। हम्म। और 2 कबर्ड हैं, 2 बेड हैं, और 2 हमको मिल जाता है मेज, 2 चेयर मिल जाते हैं। प्लस में हमको वाईफाई एक्सेस भी मिलता है यहाँ पे। वो अच्छा, हम लैन केबल से भी कनेक्ट करते हैं और या फिर राउटर से, लेकिन थोड़ा कम नेटवर्क होता है तो लैन केबल से कनेक्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, जो आपका एकेडमिक ब्लॉक है जहां पर क्लासेस चलती है वहां से आपके हॉस्टल की, तो कितनी डिस्टेंस होगी अप्रोक्स? नॉर्थ कैंपस का अगर मैं देखूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर साउथ कैंपस में जो लैब होते हैं वो 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पड़ जाएंगे। 3 किलोमीटर? हाँ, जो लैब होता है जिस दिन, वो तो साउथ क्या कैंपस में होता है। तो क्या लैब डेली अटेंड करना कंपलसरी है? हाँ, अभी तो लैब कंपलसरी है भैया। अच्छा, ठीक है। तो क्या कॉलेज के अंदर कोई गाड़ियां चलती, जैसे कि ऑटो चले या बस चलती हो, ऐसी सुविधा है कुछ? हम्म। यूनिवर्सिटी की बसेस एक फिक्स टाइम पे रन करती रहती हैं। अगर आप वेट कर सके तो उस बस का वेट कर लीजिए और चले जाइए। बाकी बसेस हम मोस्टली मिलती नहीं है टाइम पे। अच्छा, हाँ ठीक है। अगर उनके टाइम पे बस का फिक्स टाइमिंग है, उसके टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो आपको बस नहीं मिलेगी, राइट? तो नितेश, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि नियर बाई ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पर आप जो डेली यूज की चीजें हैं वो आप परचेज कर सकते हैं? यहाँ पे भैया नियर बाई तो बहुत ही नियर बाई है, तकरीबन बोल सकते हैं आप 100 मीटर के अंदर ही ग्रोसरी स्टोर्स हैं। और अगर आप ज्यादा चीजें लेना चाहें, मैं मैट्रेस वगैरह, तो साउथ कैंपस आप चले जाइए, साउथ गेट में। तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ओके, कैंपस के अंदर ही? कैंपस के अंदर भी दुकान है। और अगर मतलब ये है, जो भी चीजें आपको चाहिए ए टू जेड सारा कुछ डेली नीड की चीजें, तो वो कैंपस के अंदर मिल जा रही हाँ, है इजिली? वो अगर कैंपस के अंदर ना मिले तो साउथ गेट के बाहर दुकान है, एकदम जस्ट गेट के बाहर है, तो अच्छा, इजीली मिल जाता है। हम्म। ठीक है ठीक है। ओके। क्लास टाइमिंग की बात करें तो क्लास टाइमिंग क्या है आपकी? इसके अलावा क्लास आपका हो जाने के बाद, खत्म होने के बाद
आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है, फ्री टाइम या नहीं? भैया जैसे हमारा क्लास स्टार्ट होता है 9 से 10 और फिर 10 से 11 और 11 से 12, या कोई कोई क्लास ऐसे हो जाती है कि 9 से 10 और फिर 11 से 1 बजे तक। तो इस केस में अगर जिस दिन लैब नहीं होता तो इसके बाद फिर हमारा फ्री टाइम रहता है। जिस दिन लैब हो जाता है उस दिन हम शाम 3 बजे तक बिजी हो जाते हैं। अच्छा। लंच करने के 12 से 2 के बीच में लंच का टाइमिंग मिलता है, गैप मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो क्लासेस की तो एक शेड्यूल होगी ना, किस दिन कौन सा क्लास होने वाला, कौन सा लैब होने वाला, राइट? अभी भैया नए नए हैं तो बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है लैब, कभी फ्राइडे को कर देते हैं तो कभी मंडे को, तो भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर बात करूं नियरेस्ट प्लेस जो कि टूरिस्ट प्लेस कंसिडर किया जाए हम्म। अगर आसपास में आपके कॉलेज के, तो कौन से प्लेसेस हैं? तो भैया गोलकुंडा फोर्ट आपको मिल जाएगा, गोलकुंडा फोर्ट, जो हम्म। कि वहाँ पे काफी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और हाँ। बिरला मंदिर मिल जाएगा। और थोड़ा अगर और दूर जाना चाहें तो रामोजी फिल्म सिटी मिल जाएगी। अच्छा। तो काफी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसी कोई एज ए टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे कैंपस के अंदर भी आप लोगों ने स्पॉट कर रखा है? अभी भैया एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजें थोड़ा बहुत। एक आज गए थे पीकॉक लेक के नाम से है, हाँ लेकिन हाँ। टाइमिंग वहाँ का बंद हो गया, नहीं जा पाए हम लोग। पता हम्म। नहीं था, आइडिया नहीं था उसका। बाकी कैंपस के अंदर भी हैं एक दो ऐसे स्पॉट। ओके ओके, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसयू का प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट, तो आप मिनिमम दो प्लस पॉइंट एंड दो निगेटिव पॉइंट आप हमें काउंट करवाइए जो कि एसयू में आपको लगा अपने एक्सपीरियंस से अभी तक। प्लस पॉइंट में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ का प्लेसमेंट बढ़िया है। और यहाँ के कोडिंग कल्चर भी काफी अच्छे हैं। और निगेटिव पॉइंट तो अभी तक जहाँ तक मुझे यहाँ लगा, बस थोड़ा कैंपस में मच्छर ज्यादा है। और अच्छा अगर हो सके तो मेस में थोड़ा सुधार कर सके यूनिवर्सिटी प्रशासन, तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये निगेटिव पॉइंट आपको लगा, राइट। तो ठीक है, आपने बोला कि प्लस पॉइंट में प्लेसमेंट काफी अच्छा है। तो अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, हो सकता हो सही हो गलत हो, मुझे ये पता नहीं है, आपको पता होगा। तो वो जो हाईएस्ट पैकेज अभी गया है लास्ट ईयर का, आपको पता है? अगर आइडिया तो बताइए। अभी भैया जब कैंपस में आए हैं तो एक सीनियर का पता चला है, सैमसंग में प्लेस्ड हुए हैं अराउंड 23 लाख। लास्ट ईयर? अभी इसी बैच में जो भी 2022 में पास आउट होंगे। ओके, ये हाईएस्ट पैकेज है इस साल का? हाईएस्ट भी अभी आइडिया नहीं है भैया। ओके ओके, ठीक है। अब लगभग जो हमारा पॉडकास्ट था वो खत्म होने के कगार पे है। तो लास्ट में आप अपने जो भी जूनियर्स आने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें तो लास्ट मैसेज के तौर पे आप दे सकते हैं। और अगर एसयू वालों से कुछ आग्रह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। तो अगर भैया मैसेज देना चाहेंगे तो यही बोलेंगे कि निमसेट की प्रिपरेशन जो है, मतलब थोड़ा आप बोल सकते हैं कभी पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, लेकिन हाँ ऐसा है कि मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। बहुत टफ तो बिल्कुल नहीं आएगा कभी भी। और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको थोड़ा पेशेंस के साथ करना चाहिए। पहले ही रिजल्ट पे नहीं जाना चाहिए कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है या खराब आ रहा है। थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले होगा। ओके ओके, ठीक है। तो नितेश, आपसे बात करके और आपने चीजें जो बताई एसयू के बारे में, अपना जो भी ओपिनियन आपका था आपने शेयर किया, उसके लिए आपको थैंक यू। एंड आई थिंक जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। और मैं नितेश का जो लिंक्ड इन आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाके डायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आपके वो सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।